तमिलनाडु बसपा के स्टेट प्रेसिडेंट के आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जैसे ही तमिलनाडु जाने का ऐलान कर दिया था, राजनीतिक हड़कंप मच गया था। और फिर जब रविवार 7 जुलाई को बहन जी चेन्नई पहुंची तो स्टालिन सरकार के हाथ पांव फूल गए। बहन जी ने अपनी पार्टी के नेता को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्य सरकार से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर डाली। स्टालिन सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने राज्य की कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि मुझे ये भी मालूम हुआ कि जिन्होंने हत्या की है वो अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, केवल खाना पूर्ति के लिए कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। हम राज्य सरकार से सीबीआई जांच की मांग करते हैं ताकि असली अपराधी पकड़े जा सकें। बसपा सुप्रीमो ने तमिलनाडु सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यह किसी एक दलित नेता की हत्या का मामला नहीं है, बल्कि पूरा दलित समुदाय खतरे में है और कई दलित नेता डरे हुए हैं कि उनकी जान सुरक्षित नहीं है। राज्य सरकार इस हत्या को लेकर गंभीर नहीं है, अन्यथा मुख्य दोषी सलाखों के पीछे होते। बहन जी ने कहा कि अगर राज्य सरकार ये मामला सीबीआई को नहीं सौंपती है तो इसका मतलब है कि इसमें उसकी भी मिलीभगत है। इस दौरान बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी चेन्नई में मौजूद रहे और के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दी। दरअसल 5 जुलाई को बसपा के तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या तब की गई जब वो अपने घर के बाहर अपने समर्थकों से मिल रहे थे। तभी से बहुजन समाज में रोष है। आर्मस्ट्रांग पेशे से वकील थे और अम्बेडकरवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। साल 2006 में निकाय चुनाव में निर्दलीय पार्षद बनने के बाद वह बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए थे और पार्टी प्रदेश में लगातार लोकप्रिय हो रहे थे। माना जाता है कि वह बसपा सुप्रीमो मायावती के भी काफ़ी करीब थे, जिसकी वजह से बहन जी उन्हें श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंची। ऐसे वक्त में जब लोकसभा चुनाव में बसपा एक भी सीट हासिल नहीं कर सकी है और उसके वोट शेयर 3% से भी कम हो गए हैं, बहन जी का कार्यकर्ताओं के दुख में शामिल होना पार्टी में नई ऊर्जा भर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।